that the sperm of the husband is taken and the ova of another foreign lady is taken and both are mixed and put into the womb of the wife. This is prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और बहुत से लोग इसकी तलाश में मारे मारे फिरते हैं। जहां साइंस ने तरक्की करते हुए औलाद को पैदा करने के लिए कुदरती तरीक़ों के अलावा जदीद साइंसी तरीक़े निकाले हैं, उन्हीं में से एक तरीक़े का नाम IVF है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली खातून ने यही पूछा था कि क्या मैं अपनी बहन को IVF के ज़रिए बच्चा पैदा करके दे सकती हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? दोस्तों यहाँ पर वीडियो की जाने बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि IVF के तरीक़ाकार में आखिर होता क्या है। दरअसल वो औरतें जो कि 40 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाती हैं और उनका जिस्म एग्स यानी कि अंडे पैदा करना छोड़ देता है, जो कि बच्चों की पैदाइश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ऐसी औरतों के यहाँ औलाद को पैदा कराने के लिए साइंसी लिहाज से IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसमें होता यह है कि कोई भी एक खातून, दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाली खातून, अपने जिस्म से एग्स निकाल कर दे सकती है और साइंसी लिहाज से वो एग्स हासिल कर लिए जाते हैं। इसी तरह से किसी एक मर्द के जिस्म से खारिज होने वाला जिनसी मवाद, जिसे मनी कहा जाता है, वो हासिल कर ली जाती है और इन दोनों का मिलाप लेबॉर्ट्री के अंदर किया जाता है, बजाय इसके कि माँ के पेट के अंदर किया जाए। और जब इनका लेबॉर्ट्री में मिलाप हो जाता है और वहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट यानी कि एक नन्हा बच्चा पैदा हो जाता है जो कि बहुत छोटा और 3 हफ्तों का होता है, उसे वहाँ से उठाकर जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा करना होता है, जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उसके पेट में, यूट्रस में उसे रख दिया जाता है और साइंसी लिहाज से फिर उस माँ की मुख्तलिफ हार्मोन्स और इंजेक्शन लगाकर उसे हामला करने के बाद इस हमल को आगे बढ़ाया जाता है। यूँ दोस्तों IVF के ज़रिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि IVF से क्या मुराद है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की जानिब। जब डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया एक खातून की जानिब से कि क्या मैं अपनी बहन को IVF के ज़रिए बच्चा पैदा करके दे सकती हूँ, क्या इस्लाम इसे हराम तो करार नहीं देता? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर तमाम फ़ुक़हा और उलमा की राय यह है कि आम हालात में, यानी कि अभी आपको शादी हुए 1 साल 2 साल हुआ है और आपने सभी तरीक़े नहीं आज़माए हैं, उस सूरत में IVF की जानिब बढ़ना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आपने सभी तरीक़े आज़मा लिए हैं और अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है और आपका डॉक्टर भी आपको यही कह रहा है कि IVF के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस सूरत में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसकी भी कुछ अहम शराइत हैं और वो शराइत दरअसल इस IVF के अमल की इक़साम के हिसाब से हैं। IVF को करने के दरअसल 7 मुख्तलिफ तरीक़े हैं, उनमें से 5 को हराम करार दिया गया है जबकि 2 हलाल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आइए जायज़ा लेते हैं कि कौन सा हराम क्यों है और किस अमल में क्या होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि पहली किस्म के मुताबिक शौहर के जिस्म से खारिज होने वाली मनी और किसी भी औरत के जिस्म से हासिल होने वाला अंडा, उसे लेकर उन्हें लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज़ किया जाएगा, उन्हें लेबॉर्ट्री में मिलाया जाता है और जब वो मिलकर बच्चा पैदा कर देते हैं, उसे उठाकर हकीकी माँ यानी कि जिस शख्स का स्पर्म यानी मनी ली गई थी उसकी बीवी, उसके यूट्रस और पेट में उसे रख दिया जाता है और लेबॉर्ट्री में वहीं पर उसे ग्रो किया जाता है। इस सूरत में अंडा किसी नामहरम खातून से लिया गया है, लिहाजा ये तरीक़ाकार हराम है। दूसरी किस्म ये है कि अंडा आपकी बीवी का ही हो मगर मनी किसी और नामहरम शख्स की ली जाए और उसे अंडे के साथ लेबॉर्ट्री में मिलाया जाए और जो ही वो फर्टिलाइज़ होकर बच्चा पैदा करने लगे तो उसे उठाकर माँ के पेट के अंदर यूट्रस में फिर से रख दिया जाए। इस सूरत में भी ये करना हराम है क्योंकि किसी नामहरम की मनी लेकर उससे ये काम किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तीसरी किस्म यह है जिसमें एक शौहर के जिस्म से मनी और उसी की बीवी के जिस्म से अंडा लिया जाता है, उन दोनों को लेबॉर्ट्री में मिलाया जाता है, उससे जब बच्चा पैदा होने लगता है तो उसे उठाकर किसी और तीसरी खातून के जिस्म में रख दिया जाता है। दीन इस्लाम के मुताबिक ये करना हराम है। इस तरीक़े को सरोगेट मदर कहा जाता है मगर दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। चौथी किस्म यह है कि किसी भी आम आदमी के जिस्म से उसकी मनी लेकर
उसे एक औरत के जिस्म में डाल दिया जाता है और वहाँ पर वो बच्चा पैदा करने लगता है, तो ये भी हराम है। पांचवी किस्म ये है कि किसी भी अनजान आदमी की मनी हो और किसी भी अनजान औरत के अंडा हो, उन्हें मिलाया जाए और उन्हें किसी एक तीसरी औरत के जिस्म में दाखिल करके बच्चा पैदा करने की कोशिश की जाए, ये भी हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ वो 2 अक़साम जिनकी इस्लाम इजाज़त देता है। इस तरह से पहली किस्म यह है कि शौहर की मनी लेकर बीवी के अंडों के साथ जिस्म से बाहर कहीं मिलाया जाए लेबॉर्ट्री में और फिर उसे उसी बीवी के पेट के अंदर रख दिया जाए, तो ये तरीक़ा इस्लाम में हलाल है और ये साइंसी लिहाज से होमोजीनियस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसकी इस्लाम इजाज़त देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और तरीक़ा ये है जिसमें कभी कभार ऐसा करना पड़ जाता है कि शौहर की मनी लेकर उसे साइंसी तरीक़ों से बीवी के जिस्म के अंदर उस मकाम तक पहुंचाया जाता है जहां पर अंडे मौजूद होते हैं और यूं वो औरत बच्चा पैदा कर सकती है। दीन इस्लाम इसकी भी इजाज़त देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मुख्तसरन बयान किया जाए तो बच्चे पैदा करने का वो तरीक़ा जिसमें साइंसी लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से हो, मियाँ और बीवी ही शामिल हों, दीन इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, यानी वो होमोजीनियस तरीक़ा है। इसी तरह से वो तरीक़ा जिसमें कोई तीसरा आदमी या औरत शामिल हो जाए, दीन इस्लाम उस तरीक़े की इजाज़त नहीं देता जिसे साइंस हेट्रोजीनियस कहती है। लिहाजा मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि होमोजीनियस तरीक़े से बच्चों की पैदाइश के लिए साइंस से फ़ायदा उठाना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, मगर जब कोई तीसरा आदमी या तीसरी औरत बीच में शामिल हो जाए तो दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इन सब तरीक़ों की जानिब उस मौके पर जाना चाहिए जब आप बाकी तमाम तरीक़े कर चुके हों, और ना ही उन लोगों को जाना चाहिए जिनके पहले से 1 या 2 बच्चे हैं और वो तीसरा बच्चा चाह रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो ऐसे तरीक़ों की जानिब ना जाएं। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम ने इस मामले में आपके और हमारे तजस्सुस को देखते हुए थोड़ी सी तहकीक करने के बाद उन लोगों को तलाश किया है जिन लोगों ने IVF यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक हराम तरीक़े से बताए गए तरीक़ों से बच्चा पैदा करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। दोस्तों, उनमें से एक मशहूर तरीन शख्सियत भारतीय मशहूर अदाकारा और डायरेक्टर फराह खान हैं, जिन्हें आपने यकीनन काफ़ी टेलीविज़न शोज़ में देखा होगा। भारतीय फिल्म मेकर फराह खान बताती हैं कि उनकी उम्र 40 साल हो गई थी, उनका जिस्म अंडे पैदा नहीं कर रहा था, लिहाजा मैंने IVF की जानिब बढ़ने का सोचा। ये तरीक़ा बहुत तकलीफ था, मुझे दिन रात इंजेक्शंस लगते थे, मेरे जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स पैदा किए जाते थे और मैं जज्बाती लिहाज से भी बहुत टूट चुकी थी। लेकिन चूँकि मेरी शादी बहुत ताख़ीर से हुई और 40 साल की उम्र गुजर जाने के बाद अब मैं बच्चा पैदा करने की सलाहियत खो चुकी थी, लिहाजा मेरे शौहर के मशवरे से हमने IVF का इंतखाब किया और यूं अब मेरे 3 बच्चे हैं। दोस्तों, फराह खान ने इस तरीके से बच्चा पैदा किया। वाज़ेह रहे कि फराह खान मुसलमान हैं और वो भारत में रहते हुए बड़ी बड़ी फिल्में बनाती हैं। दोस्तों, टीम हम कदम का इस सूरत हाल में आपसे कुछ अहम सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि आपकी फराह खान से मुताल्लिक क्या राय है? उन्होंने IVF के ज़रिए बच्चा पैदा किया जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक हराम है। दूसरी अहम बात ये दोस्तों, यकीनन आप में से बहुत से ऐसे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो शायद इस तलाश में इस वीडियो तक पहुँचे हैं कि क्या हम बे औलाद होते हुए बच्चा पैदा करने के लिए नए तरीक़े ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, टीम हम कदम और टीम हम कदम के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और इसे देखने वाले तमाम लोग आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं कि आप अभी तक बे औलाद हैं। यकीनन आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी और आप परेशान भी होंगे। दोस्तों, याद रखिए कि औलाद अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए, अल्लाह ताला के बताए गए तरीक़ों पर अमल करते हुए नेक औलाद हासिल कर लेने में ही दिली सुकून और इत्मीनान है। लिहाजा टीम हम कदम और उसके तमाम चाहने वाले आप लोगों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द ही आपको नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। दोस्तों, याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को उम्मीद भी पैदा हो और लोग उन लोगों के लिए दुआ कर सकें जो बे औलाद हैं। टीम हम कदम की आपसे इल्तमास है कि आप भी वीडियो ख़त्म होने के बाद आखिर में दुआ लिखते हुए उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो अल्लाह की मर्ज़ी से आज तक बे औलाद हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम बे औलाद जोड़ों को
नेक और सेहतमंद औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।